और ये जय भी हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सर। मरुआ की रोटी क्यों खाया जाता है? उसके लिए हमें सुधरने की जरूरत है और हमें अपनाने की जरूरत है। दुनिया को बताएंगे तो वो कहेगा हमें पसंद नहीं है, आप खाते हैं तो खाइए। इसीलिए इसके साथ साथ मुझे बदलने की जरूरत है और हमने उसको अपनाए और अपने खेतों में इस संस्था के द्वारा सीखे गए ज्ञान को अर्जन करके। ये लहड़ का भुंजा हो गया और ये चना ये हो गया। कहने के लिए है तो बहुत कुछ है। आज ये महुआ का भुंजा, फ्रांस और पेरिस जाने का अवसर मिला है, जो इसी 27 हरी सब्जी सितंबर को जा रही हूँ वो इस संस्था के द्वारा सीखे हुए गुणों को लेकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन पे सॉन्ग भी बनाना शुरू करती थी, पोषण वाटिका से संबंधित सॉन्ग और दर्द मैदा मिलेट से संबंधित भी सॉन्ग। कि हमारी दादियाँ तो रोटियां बनाई करती थी, लेकिन हम उनको नए व्यंजनों में, नए खाद्य पदार्थ में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मेतवा बाबा सिर है। ज्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, आहार दिनचर्या है, उसमें हमें कम से कम हर रोज का 5 पोषक तत्व अगर मिल रहा है तभी हम एक संतुलित आहार ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ व सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे ही टिके हैं। और कार्बोहाइड्रेट नहीं, हमारी जो जहरीली मिट्टी है, हमारी मिट्टी को जहरीली बनाता कौन है? मिट्टी, सॉरी नहीं कहेंगे जहरीली, क्योंकि उनको हम बनाते हैं, उनको मारते हैं हम। जिस माता कहा जाता है नदी को, धरती माता को और जननी जो हमारी माँ होती है, लेकिन उन्हीं के साथ पखाने को बेस्ट कहेंगे वो रहता है। उस जगह की फसलें लहलहाती हरी भरी दिखती है, और जिस जगह पे हम यूरिया डी आते आते एक दिन पता चलेगा कि 25-30 की भी हो सकती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत उपस्थित किसान हैं और भी किसान से मैं कुछ जानकर प्रभावित होंगी। नमस्ते। जैसे पोरों का साग, मछली, नूनी का साग क्यों खाया जाता है? झिंगनी की सब्जी क्यों खाया जाता है? और हमने कभी यह। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिक्रमा भारत न्यूज़। जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है जमुई का समग्र सेवा संस्थान की ओर से आज 24वां स्थापना दिवस है और 24वां स्थापना दिवस पर यहाँ कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में समग्र सेवा के बारे में सर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, समग्र सेवा के साथ मेरा संबंध मकेश्वर जी के द्वारा ही हुआ। व्यक्तिगत संबंध इनके साथ था जब ये फुटबॉल खेला करते थे। बाद में समग्र सेवा की संस्था जब थोड़ा प्रस्फुटित पल्लवित होने लगी ना, तो थोड़ा इसके कामों में मैं आया करता था। उसका जब मुसहर समाज में शिक्षा की बात हुई और वहाँ से काम था, तब थोड़ा हम लोग ज़्यादा करीब आए और वहाँ मुझे इस संस्था को देखने का मौका मिला, जहाँ की सिंसियरिटी है और ट्रांसपेरेंसी है और कोई ईगो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है संस्था को चलाने के लिए। समग्र सेवा सर, जो ST SC समुदाय के लोग हैं, बच्चे हैं, लड़का लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, उनको कितना लाभान्वित करवा पा रही है समग्र सेवा? देखिए, समाज का तो विकास हुआ, लेकिन कुछ समाज का विकास एकदम नहीं हो सका, जिसमें कि महादलित लोग थे, जिसमें मुसहर जाति और आदिवासी भी कुछ लोग हैं। तो समग्र सेवा का बहुत बड़ा योगदान ये रहेगा कि पहली बार उन्होंने मुसहर समाज में जाके काम करना शुरू किया और उसका परिणाम ये है कि अभी समझे 3000 बच्चियाँ वहाँ प्रतिदिन पढ़ रही हैं और सबों को इन्होंने स्कूल से जोड़ दिया, विद्यालय से जोड़ दिया। अभी सैकड़ों, जहाँ बस्ती में एक भी मेट्रिकुलेट नहीं था, अब ग्रेजुएट मिलने लगे हैं। इंटर पास बच्चे बहुत सारे हो गए और मैट्रिक में तो अब सैकड़ों में गिनती होगी। और उससे भी ज़्यादा मत क्या, उसमें शिक्षा के प्रति अवेयरनेस आ गया, ये बहुत बड़ी है। आत्मसम्मान आया, लोगों ने रहने का ढंग सीखा, साफ़ सुथरा रहते हैं और पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये क्रांतिकारी कदम है। 24वां वर्षगांठ है, तो सर्वप्रथम उनको बहुत ही मैनी कंग्रेचुलेशंस, बधाई दूंगी। और ये एक समाज कल्याण का संस्थान है, जिसमें हम समाज को हर एक तरह से उत्थान करते हैं, इसको प्रगति के शिखर पे ले जाते हैं। और हम ये समग्र सेवा एक ऐसा संस्थान है जो उस जगह पे जाके दिया जलाया जहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा था। अब कहिए कि अंधेरा वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो या किसी भी तरह में, वो छोटे छोटे बच्चे जो भीम बांध एरिया में और ऐसे
वनांचल प्रदेश में हैं, जिनको कि रास्ता जमुई का नहीं दिखा है, उनको जाके शिक्षा के बारे में जागरूक करना, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, यातायात का साधन नहीं है, जाके साइकिल देना, इस तरह से संपूर्ण समाज का जो समुदाय है ये सब मिलकर एकाग्र होकर एक प्रगति के शिखर पर कार्य कर रहा है, जिसको कि हम जन कल्याण के कार्य को करते हैं। और आज यहाँ आके मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से खेती को किया जाए, जिसमें खाद बीज कम दे करके जो पर्यावरण सुषमा और उड़िया है उसको बचाया जाए। क्योंकि वैसे भी शास्त्रों वेद पुराण में भी अगर हम देखें तो पहले हमारा जो भारतवर्ष था वो आर्यवर्ष था, जहाँ भोजन की बड़ा भूमिका रही है। ऐसे भी कहते हैं वपुरा ख्याति भोजनम, शरीर को देखकर भोजन का पता चलता है। और आज यहाँ जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया, तो खाने में भी जो हम भोजन करते हैं उसके 3 प्रारूप हैं, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। अर्थात केवल खाने के लिए मत खाओ, जीने के लिए खाओ। जिह्वा स्वाद में फंसकर पेट में कूड़ा कचरा मत डालो, और उतना ही खाओ जितना जगह हो, और बाकी जगह पानी के लिए भी रखना चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा हमें यहाँ आकर देखते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बच्चे जिनके लिए सोच भी नहीं सकते थे कि शिक्षा कैसे होगी, रोजगार कैसे होगी, किस तरह से हम जागरूक हों, स्वास्थ्य क्या है, समाज क्या है, कैसे आगे बढ़े, वो छोटे छोटे बच्चे जो जिनके लिए एक लाइन बोलना भी मुश्किल था, आज वो माइक पकड़ के इतने अच्छे से सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जाती है, नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं। अभी मैंने देखा वनांचल प्रदेश की कुछ लड़कियां बहुत अच्छी नृत्य की छटा बिखेर रही थी। तो इस तरह से देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं भी जितना भी मुझसे हो सकता है मेरा सहयोग है और हमेशा ही रहेगा। और मैं जब से जुड़ी हूँ और यहाँ आती हूँ, उन बच्चों का मनमोहक दृश्य देख के बहुत अच्छा लगता है। उन सबको आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामना। और माकेश्वर जी समस्त जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी। और सब मिलकर सब पढ़ें, सब बढ़ें, और आगे समाज में हौसला बुलंद रखें और उन्नति के शिखर पर जाएं। ये है मड़ुआ का रोटी ना दीदी जी, मड़ुआ का रोटी है ये। सच्चाई की एक दिन युग बदलेगा चारों, युग बदलेगा चारों, युग बदलेगा चारों एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, युग बदलेगा चारों, नहीं डर किसी का एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा नहीं डर किसी का एक दिन। कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे।